जय। सनातन धर्म की जय। आप सब लोग मानव देहधारी, हम सबको मनुष्य देह मिला है और जिनको मनुष्य का देह मिला है उनके ही ख्याल में ये आता है कि संसार क्यों बना, किसने बनाया, क्यों हम यहाँ आए, यदि आए हैं तो जाना क्यों पड़ता है, जन्म है तो मरना क्यों पड़ता है, या तो देह मिलता ही नहीं, मिला है तो बिछुड़ता नहीं। कोई धर्म को मानता है नहीं मानता है, फिर भी वो मरने को राजी नहीं है। कोई संसार में पैदा हो सकता है बूढ़ा ना हो पाए, पहले ही शरीर छोड़ दे। जो इस दुनिया में आए हो सकता है वो बहुत धनी न बन पाए, गरीब रहते ही इस दुनिया से चले जाएं। हो सकता है यहाँ आए हैं, शादी भी की है, हो सकता है पुत्र के बिना ही इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन जो आया है वो जाए ना, ऐसा असंभव लगता है। जिन्होंने देह धारण किया है, देह न छोड़ना पड़े, ऐसा कोई उपाय अभी तक नहीं निकला। न संतों ने न वैज्ञानिकों ने, कोई ने ऐसा अनुसंधान नहीं किया कि हम शरीर प्राप्त करके इसी में बने रहें, जाना ना पड़े। और जब शरीर छोड़ के जाना है तो जो हमने इकट्ठा किया है वो छूट जाएगा, साथ लेके जा नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। तो आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने के लिए पाप करना, अन्याय करना, धोखेबाजी करना व्यर्थ है, क्योंकि हम साथ ले जा सकते नहीं, सदा यहाँ रह सकते नहीं। तो आवश्यकता से ज्यादा व्यर्थ है, और है तो किसी की सेवा में लग जाए। समझदारी इसी में है कि जब ले नहीं जा सकते, यहाँ रह नहीं सकते, तो जो अधिक दिखाई पड़े उसे अपने रहते ही किसी अच्छे काम में लगा देना चाहिए। अब मनुष्य आया है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। हमारे देश में एक बहुत अच्छे संत प्रज्ञाचक्षु, मुझे ये तो सही पता नहीं है कि वो जन्म से थे, लेकिन इतना है कि बहुत छोटे से ही नेत्रहीन हो गए। प्रज्ञाचक्षु, हमारे यहाँ जिनके नेत्र नहीं होते उनको प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं, अर्थात वो बुद्धि की आंख से काम चलाते हैं, ये आंखें नहीं होती। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। नेत्रहीन होने पर, प्रज्ञाचक्षु होने पर, नाम भी बता दूं क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, उन्होंने मानव की मांग पुस्तक लिखी, सत्संग सुधा लिखी। उन्होंने एक वाक्य बोला, प्राप्त विवेक का आदर करो।
उन्होंने ये नहीं कहा विवेक प्राप्त करो। अधिकतर लोग कहते हैं विवेक प्राप्त करो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पर वो क्या कहते थे? प्राप्त विवेक का आदर करो, अर्थात जो विवेक आपको प्राप्त है। आप भी सोचेंगे हमें प्राप्त नहीं है, तो मैं बता दूं, प्राप्त है आपको। आप सबको पता है कि एक दिन शरीर नहीं रहेगा। आप सबको पता है कि जिसको आपने अपना माना है एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। जिसे नहीं मालूम हो, ये पता ना हो, वो बाद में बिटप पांडे को प्रश्न कर लेना, ठीक है। तो प्राप्त विवेक अर्थात इतना विवेक सबके पास है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता, सन्निहिते मृत्यु क्रियते धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य हैं, वैभव सदा शाश्वत नहीं रहता है। कब शरीर छूट जाए, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। अर्थ संग्रह से ज्यादा आवश्यक है धर्म संग्रह। तो आप सब एक गीता के श्लोक से भी संदेश सुने और गुरुवाणी के हिसाब से भी। जो पता ही है उसी की पुष्टि। गुरुओं ने कहा जो उपजो सो विनशी है, जो उपजा है वो विनष्ट होगा। परो आज की काल, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, अर्थात नष्ट होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये शरीर, ये सब प्राणी पहले अव्यक्त थे। ये देह भी आपका, ये अंतःकरण भी अव्यक्त था, फिर व्यक्त हो गया। भगवान ने आगे भी कह दिया, फिर आगे अव्यक्त होगा। अब अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। निधनात् मृत्यु में फिर ये अव्यक्त हो जाएगा। इसमें क्या अव्यक्त था? जैसे कई बार पानी के रास्ते में बैलगाड़ी जाती हो तो उसका आधा पहिया या कितना पहिया नीचे डूबा हुआ है, पर जब गाड़ी चलती है तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, डूब जाता है। ऐसे व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त। और समझना है तो बड़ा आसान है। आप प्रातः काल जगते हैं या जब भी जगते हैं, व्यक्त हो गए, जगत दिखाई देने लगा। नींद में आपका मन अव्यक्त हो गया, जगत दिखाई देना बंद हो गया। और जो हम प्रवचन करते हैं, जो हमारे ऋषियों ने किया है, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, वो हिंदू के ग्रंथ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं है, ये सब पे लागू है। यहाँ तक जो ईश्वर को, धर्म को मानते हैं, उन पर भी लागू है। जो ईश्वर को नहीं मानते, हम रूस जाते हैं, वहां इस व्यक्त जगत के अलावा अव्यक्त सत्ता पर विश्वास नहीं करते।
जो ये दिखाई देता है यही सत्य है। पर भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं जो दिखाई देता है ये तो न रहने वाला है, रहने वाला तो दिखाई नहीं देता। कल भी हमने जिक्र किया था कि असल में सत्य दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके लिए कहा था कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। यदि अमृत के मृत्यु से बचने की इच्छा है तो धैर्य करके अपनी इंद्रियों को रोको और उसे जानो जो दिखाई नहीं देता। अमृतत्वमिच्छन् कश्चित धीरा, प्रत्यगात्मा को अंतरात्मा को जाने यदि अमृत की इच्छा है, मृत्यु से बचने की इच्छा है। इसी के लिए एक मंत्र और बताया था, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु से पार जाने का और कोई रास्ता नहीं है। उस अमृत की प्राप्ति करना है तो मन और इंद्रियों पर संयम करो, धैर्य पूर्वक उस प्रत्यगात्मा को जानो, प्रत्यक्ष चैतन्य जो सबके अंदर छिपा है जानो। और ये मनुष्य कर सकता है, वो चाहे किसी देश में पैदा हुआ हो, ये नहीं है कि भारत के ही प्राप्त कर सकते हैं। ये ठीक है कि भारत में प्राप्त करना थोड़ा आसान है। क्यों आसान है? जैसे राजनीति में अंग्रेज आगे रहे, धन के क्षेत्र में अमेरिका आगे रहा, जैसे चालाकी फरेब में चीन आगे है, ऐसे ही अध्यात्म में भारत आगे रहा है। ये भारत की विद्या है, और जहाँ की विद्या होती है वहाँ के शब्द होते हैं। आज भी अंग्रेजी में, अंग्रेजी साहित्य में परब्रह्म परमात्मा के लिए उनके यहाँ कोई शब्द नहीं है, पर्याय नहीं है, समानार्थक। विश्व में गॉड है, खुदा है, पर खुदा ये ब्रह्म के समानार्थक नहीं है। गॉड ब्रह्म के समानार्थक नहीं है। भारत में जिसे ईश्वर कहते हैं उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, उसको उर्दू में खुदा कहते हैं। अर्थात जो सृष्टि को रचता है वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो क्रिएटर है, बनाता है, रखता, लय करता है। लेकिन इससे भी ऊपर कोई है तो भारत ने कहा ब्रह्म। और इसीलिए विश्व की संस्कृतियों में दोजख है, बहिष्ठ है, स्वर्ग है, नरक है, हेवन है, हेल है। ये मोक्ष भारत में है, ध्यान रखो। मरने पर, ये करने पर हेवन जाएंगे, ऐसा करने पर हेल जाएंगे, ऐसा करने पर दोजख जाएंगे, ऐसा करने पर बहिष्ठ जाएंगे। कर्मों का फल हमारे यहाँ क्या कह दिया? शुभ कर्म से स्वर्ग जाओगे, अशुभ कर्म से नरक जाओगे। आपके पुण्य या पाप पूरे हो जाएंगे तो नरक से भी लौट आओगे, स्वर्ग से भी लौट आओगे। और मोक्ष क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जहाँ जाकर लौटना नहीं होता वो मोक्ष है, वो परम धाम है।
वो परमात्मा का धाम है। तो मोक्ष और स्वर्ग में फर्क है। स्वर्ग और नरक, दोजक और बहिष्ठ, हेवन और हेल, ये सब रिलीजन में है। मोक्ष केवल भारत में। जैसा मैंने कहा, कोई धन प्रधान देश है, कोई राजनीति प्रधान देश है, कई फरेब प्रधान देश हैं, भारत अध्यात्म प्रधान देश है। इसीलिए भारत को इस अर्थ में जगत गुरु कहते हैं। और भी बताएं, बहुत चीजों के नाम, जैसे ट्रेन है। अब ट्रेन चूंकि वैज्ञानिकों ने खोजी, इसलिए ट्रेन। हमारे यहाँ ट्रेन के लिए नया शब्द बनाना पड़ा, खोजना पड़ा। क्या बनाया पड़ा? लौहपथगामिनी, लोहे के मार्ग पर चलने वाली ट्रेन। रेल की पटरी लोहे के पे चलती है। ऐसे ही कार, मोटर, ये आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए, पाश्चात्य लोगों ने। हमारे यहाँ उसके लिए, भारत में उसके लिए शब्द क्या है? चतुष्चक्र वाहिनी, 4 पहिए से, जैसे 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आप बोलते हैं, तो हमारे यहाँ चतुष्चक्र वाहिनी, 4 चक्र से, पहियों से चलने वाली। तो भारत में बहुत ऐसी चीजें हैं और इसीलिए भारत संबंधों का देश है। कई देशों में आवश्यकता के रिश्ते हैं, रिश्ते की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो रिश्ता है। लोग कहते हैं मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हमारे यहाँ मतलब निकल जाए तब भी पहचानना। हमें एक समय माँ की जरूरत थी, पेट में जब हम थे तब माँ की जरूरत थी। बाहर निकले तब भी माँ की जरूरत है, दूध पी के पले। और जीव जंतु तो थोड़े दिन ही माँ की जरूरत समझते हैं। मनुष्य को बहुत ज्यादा दिन तक माता पिता चाहिए। काफी बड़े हो जाते हैं तब तक न वो दुकान कर सकते हैं, न कमा के खा सकते हैं। चिड़िया का बच्चा 4 दिन में चुन्ने खाने लगता है, अपने पैरों खड़ा। मनुष्य के बच्चे को बड़ा होने में देर लगती है, तो माता पिता की बहुत दिन तक जरूरत है। फिर भी जरूरत खत्म हो गई तो कई लोग माँ बाप को मतलब नहीं रखते। अर्थात रिश्ता मजबूत नहीं है। आवश्यकता थी तो रिश्ता था माँ बाप का, आवश्यकता थी तो रिश्ता था भाई बहन का, आवश्यकता थी तो रिश्ता था पति पत्नी का। आवश्यकता नहीं, पत्नी किसकी, पति किसका। पर भारत ने रिश्ते की आवश्यकता समझी है। आवश्यकता भर का रिश्ता नहीं, रिश्ता जरूरी है। इसलिए चाहे बूढ़ी हो गई माँ, बूढ़े हो गए पति, पर रिश्ता है। हम पति पत्नी हैं। हम बड़े हो गए, अभी भी भाई बहन हैं। हम बड़े हो गए, अब हमें माँ की जरूरत नहीं, फिर भी मेरी माँ है। अर्थात हमने रिश्ते मजबूत किए, आवश्यकता रहे चाहे ना रहे। इसलिए हम लोग इसे संबंध बोलते हैं। अच्छी तरह से बांधा जाए, सम्यक प्रकार से जिसको बांधे उसे संबंध कहते हैं। तो आप अब ये देह का रिश्ता आप मजबूत करना चाहते, ये नहीं रहेगा। इसको हम लोगों ने कहा ये रिश्ता नहीं, ये देह मेरा है,
ये देह मैं हूं, ये रिश्ता खत्म करो। अपने को जानने के लिए सूत्र क्या है? अहम निर्विकल्पो। देह तो मैं हूं ही नहीं। ये जो कल्पना है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये संकल्प कल्पना भी मैं नहीं हूं। मैं निर्विकल्प हूं। ये मैं हूं का विकल्प अहंकार प्रकृति का है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। ये इच्छा है, द्वेष है, अहंकार है, चेतना है, धैर्य, ये तो प्रकृति के विकार है। मैं कौन? यही खोजना है। तो आप भाग्यशाली हो। यद्यपि मैं अब अमेरिका नहीं आ पाता, आने लायक शरीर नहीं। अब मैं रूस भी नहीं जा पाऊंगा, इंग्लैंड भी नहीं जाऊंगा। आप सब जगह के लोग सुनने बैठे। क्यों? ये विद्या भारत में प्रकट हुई, पर भारत की नहीं है। जैसे गुरुवाणी गुरुओं के द्वारा प्रकट हुई, पर केवल सिखों के लिए नहीं है, सबके लिए है। असल में सार्वभौम विद्या सबके लिए है। और भगवान ने गीता में कह दिया, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। बहुत विद्याएं हैं, बहुत विद्याएं हैं। ये इतना बड़ा विकास विद्या के बल से हुआ। ये भी विद्याएं हैं, पर इनको हम लोग अपरा विद्या बोलते हैं। परा विद्या जिसे आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है, वो परा विद्या है। हम परा विद्या के साधक हैं। इसलिए इस परा विद्या को उपलब्ध करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। चूंकि अब ऐसे में तुम भी नहीं आ सकते, हम भी नहीं आ सकते। यद्यपि कोरोना खत्म हो जाए तब भी हमारा शरीर आने लायक नहीं है। शरीर तो सबके ऐसे ही है। यहाँ देवी देवताएं, वो भी शरीर से यहाँ नहीं रहे। इसलिए हमने कह दिया कि ये शरीर जाएगा। और ये गुरुवाणी के माध्यम से भी कहा कि जो उपजो सो विनशी है, जो उत्पन्न हुआ है विनष्ट होगा। गीता में कहा जो व्यक्त हुआ अव्यक्त होगा। इसमें मृत्यु थोड़ा है। व्यक्त हो गया, अव्यक्त हो गया। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यदि अप्रकट हो गए तो इसमें दुख की क्या बात है? आप भी नहीं जानते कि प्रकट होने के पहले, देह के पहले तो थे ही। ये अंतःकरण प्रकट होने के पहले अभी गहरी नींद में आप अव्यक्त हो जाते हो। आपका नींद में मन आप प्रकट हो गया, फिर जागे प्रकट हो गया। तो अप्रकट होना मृत्यु नहीं है, प्रकट होना जन्म नहीं है। और जैसे अभी जीवन में शरीर रहते प्रकट और अप्रकट होते हो, इसलिए भगवान ने कहा कौमारम यौवनम जरा। आपके रोज जगते सोते बचपन चला गया। जगते रहे, सोते रहे, जगते रहे, सोते रहे, बचपन गया। आप जगते रहेंगे, सोते रहेंगे, प्रकट अप्रकट होते रहेंगे, जवानी चली जाएगी। इसी तरह रोज अप्रकट रोज प्रकट होते रहेंगे। ये प्रक्रिया सबके साथ चलेगी और एक दिन देह का अंत हो जाएगा। भगवान ने कहा तथा देहांतर प्राप्ति। फिर क्या होगा? जैसे बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, ऐसे ही बुढ़ापे में देह चला जाएगा। फिर तुम्हारे पास नया देह आ जाएगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुझे। ये तो हो जाएगा, बिना चाहे हो जाएगा। परंतु देह छोड़कर कैसा देह मिलेगा, इसमें अलग अलग है।
पशु देह मिल सकता है, मनुष्य देह मिल सकता है, कीड़े मकोड़ों का देह मिल सकता है, देवता का देह मिल सकता है। शरीर छोड़कर देह मिलेगा, पर यह मिलेगा कर्मों के अनुसार। लेकिन देह ना मिले, इसके लिए क्या करें? मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा जो मुझे प्राप्त कर लेंगे वो फिर दूसरा देह प्राप्त नहीं करेंगे, उनको जरूरत नहीं रहेगी। अभी देह क्यों प्राप्त करते हैं? देह के बल पर लगता है जैसे हम जीवित हैं, देह न रहना जैसे मृत्यु है। इसलिए देह के अभाव से हम डरते हैं। पर जिस दिन हम देह के अभाव को मृत्यु नहीं समझेंगे, जिस दिन देह के अभाव से हम अमृत को प्राप्त होंगे, इसीलिए भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मात् लोका अमृता भवन्ति। जो लोग अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देख लेते हैं, वो देह छोड़कर अमृत प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अमृता भवन्ति, ये उपनिषद के मंत्र भी हैं। यदि आप मंत्र न माने तो बिना मंत्र के भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए वेद को महत्व नहीं देते कि वो हमारे हैं। उन्होंने जो कहा है वैज्ञानिक है, तर्कयुक्त है और विवेक की कसौटी से स्पष्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग भी किसी मत आज्ञा का त्याग कर इस सत्य को जानने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या करना है? क्यों? जब देख लिया कर्म करेंगे तो अगला देह अच्छा मिल सकता है, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जा सकते हैं, रह वहां भी न पाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे कोई धन लेकर विदेश चला जाए। जब हम अमेरिका आते थे तो पहले पूछा जाता था आपके पास कितना पैसा है, कौन खर्च करेगा, तब वीजा, तब जाने को मिलता था। तो ऐसे ही आप पुण्य के बल से कहीं गए, आपका धन खर्च वापस आ जाओ। तो पुण्य खर्च करोगे स्वर्ग जाके, पुण्य पूरा खर्च फिर यहीं आ जाओ। नरक जाओगे, पाप भोग लोगे, नरक में भी रहोगे नहीं। जब तक पाप चुकता ना हो जाएगा तब तक नरक में रहोगे। चुकता हो गया नरक से, फिर वापस यहीं आ जाओगे। इसीलिए यहीं से नरक जाते हैं, यहीं से स्वर्ग जाते हैं, यहीं से मोक्ष को जाते हैं। इसीलिए एक चौपाई कहूंगा जो भारतीय चिंतन में, हम अपनी कल्पना से नहीं कहते, तर्क करोगे तो हम भी तर्क कर लेंगे, लेकिन अभी हम ग्रंथ के द्वारा कहते हैं। रामायण में स्वर्ग, मनुष्य का देह क्या है? स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नशेनी। अब ये अपवर्ग बताओ, क्रिश्चियन में अपवर्ग है क्या? मुस्लिम में अपवर्ग है क्या? क्योंकि तीन शब्द कहे, स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नशेनी। मनुष्य का शरीर तीन जगह की सीढ़ी नशेनी है। मनुष्य शरीर से स्वर्ग जा सकते हो, मनुष्य शरीर से नरक जा सकते हो, मनुष्य शरीर से अपवर्ग जा सकते हो। अब आप ही पूछ लेना अन्य संप्रदायों से कि तुम्हारे यहाँ तीसरी जगह और है क्या, नरक के अलावा, स्वर्ग के अलावा? अब हमारे यहाँ देखो, स्वर्ग है, नरक है और अगले बार दूसरे देह में आना है। और एक और है अपवर्ग, न देह मिले, न स्वर्ग जाए, न नरक जाए, न अगले देह में जाए, अपवर्ग। ये अपवर्ग, ये अपवर्ग शब्द है। आप लोग भले हिंदी न सब जानते हो, पर बता देना, हमारे यहाँ ये जो काका गा है
ये बड़ा वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। ये जो का, खा, गा, 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 ये जो 5 अक्षर हैं, ये का वर्ग कहलाता है। इनका गला स्थान है। का, खा, गा, घा, मा, ये गले से बोले जाते हैं। इसलिए एक परिवार है इनका, एक वंश के हैं, एक माता पिता। इनका जन्म गले से हुआ। का, खा, गा, 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 और आ भी गले से हुआ। अच्छा, और गले का प्रयोग करो, ओठ का प्रयोग न करो। पा बोलो। पा, फा, बा, भा, मा। पापा, बाबा, माँ बोलो, ओठ पर ओठ न छूने देना। इसलिए ये वो ओठ से उपु पद्मा निया नाम ओष्टौ, ऊ और पापा, बाबा, माँ, ये ओठ से, बिना ओठ के नहीं बोल पाओगे। बिना ओठ के आ निकल आएगा, पा नहीं। जब ओठ छुआ तो और फिर आ, पा, पा, अर्थात पा, आ। जब गला खुल गया, ओठ खुल गए, तब आ, और जब ओठ छुए तो पा, पा, आ। क्यों? स्वर और व्यंजन। पा में आ लगा, फा में आ लगा, बा में आ लगा, बा, भा। इसलिए ये बिना ओठ के नहीं बोल सकते। इसी तरह टा, ठा, डा, डा, जीभ को मंसूड़े में न लगने दो। टा, ठा, डा, जीभ आपकी मंसूड़े पे। एक लाइन में जो अक्षर हैं हिंदी में, वो एक वंश के हैं, एक माता पिता, उनका एक माता है। कई की होठ, कई का मसूड़ा, कई का दांत। जैसे ता, था, दा, धा, ता, था, ये दांत। ता, था, दा, धा, ये दांत। और क्रम से है। तो ये वैज्ञानिक भाषा है। और भी बता दें, हमारे यहाँ कोई अक्षर है तो जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यदि का है तो कमल में का माल, का लिखेंगे, माँ लिखेंगे, ला लिखेंगे। अंग्रेजी में कमल लिखो, KAMAL, कमल। फर्क है। इसलिए कई बार ये कहा जाता है भाषाओं की जननी है संस्कृत। कई लोग इसे देव भाषा भी कहते हैं। सब भाषाएं इससे निकली हैं। भारत ऐसे ही और भी क्या क्या हम बताएं। विदेशों में 2 ही शब्द हैं, अंकल और आंटी। नानी है तो आंटी, मौसी है तो आंटी, चाची है तो आंटी, सब आंटी हैं। आंटी और अंकल हमारे यहाँ इतने। और छोटे बच्चों को बोलना सिखाने के लिए कितना आसानी से यहाँ सिखाते। घर के जितने रिश्ते हैं वो घर के ही बच्चों को नाम बताते रहो, बच्चा बोलना सीख जाएगा। जैसे ना, एक अक्षर को 2 बार बोलना आसान है, हर बार नया अक्षर बोलने में कठिनाई है। तो बच्चे को जब बुलवाया, पा पा, का का, चा चा, ना ना, माँ माँ, अर्थात एक ही अक्षर को 2 बार बुला दिए। ऐसे तो बहुत कुछ भारत से सीख सकते हो। भाषाएं सीख सकते हो, रिश्ते सीख सकते हो, और भी उठने के नियम। हमारे यहाँ एक समय का नाम भारत में ही है, ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः काल को अमृत वेला, पंजाबी में अमृत वेला बोलते हैं। कई प्रांतों में
ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त ये उठ करके ब्रह्म चिंतन का है। सुबह से भी उठते दुकान चिंतन नहीं, अन्य चिंतन नहीं, उठते ही पहले ब्रह्म चिंतन। और जब सोने लगो तो संध्या अर्थात ब्रह्म चिंतन करते सो जाओ। तो ये अभ्यास सुबह और शाम बीच में कर सको तो और अच्छा। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत क्या कहूँ मैं। और देखो, ये कोरोना ना होता तब भी हम भारत में होते, अमेरिका ना आए होते, लेकिन तब हमारे ख्याल में भी ना था कि कैसे आप तक बात पहुंचाए। पर कोरोना के कारण एक कार्यक्रम पहले भारत में हुआ और भारत के लोगों को श्रीजयी गौशाला है वहाँ रह के हुआ। अब ये कार्यक्रम हरिद्वार रह के कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास। यहाँ बिटप पांडे हैं, ये जानकार थे, इन्होंने योजना बनाई तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक टाइम तो हमारा यहाँ जेल की तरह कट जाता, और संत तो जेल में भी आनंद से रहते। भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो पहले, और हमारे यहाँ जब आज़ादी की लड़ाइयाँ चली, हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जेल में रहे, संत विनोबा जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। ये जेल में जाकर भी वहाँ गीता पर भाष्य टीकाएं लिखते रहे। गीता रहस्य, स्थित प्रज्ञ दर्शन, ये सब जेल में लिखे गए। पहले के लोग जेल में भी अच्छा काम करते थे, अब खुले रह के गड़बड़ करते। एक जगह ग्वालियर जेल में, एक बड़े उज्जैन जेल में मुझे जेलर पचित निकल आए तो ले गए प्रवचन में। वहाँ गया तो मैंने उनको कहा तुम बधाई के पात्र हो। कैदियों को कहा तुम बधाई के पात्र हो जो जेल में हो। तो एक बार लोगों को समझ नहीं आया तो मैंने, जानते हो क्या कहा? मैंने कहा तुम जेल में हो, जेलर ने कह दिया, तुम आके इकट्ठे हो गए, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम जेल के बाहर ग्वालियर में होते, लाउड स्पीकर से सूचना होती, अखबार में भी देते, तब भी तुम ना आते। मौज होती आते, नहीं तो ना आते। पर जेल में हो तो जेलर के आदेश से आना पड़ा। तो कभी कभी किसी के आदेश से बंध जाने से भी कई लाभ पैदा होते। तो आप भी ये समझो, कोरोना का एक आदेश है कि तैयारी करो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। जाना तो पड़ेगा तो तैयारी करो, शरीर छोड़ने की तैयारी करो। और जैसे कहीं जाने के लिए कैसा सामान लेना, तो अब देह छोड़कर जाने के लिए क्या करना? अंतकाल में आत्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना, जिससे हम अपने घर जाएं। शरीर तो छोड़ेंगे और कहीं न कहीं जाएंगे। कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, कोई अगले देह में जाएगा। अपने को क्या करना? न स्वर्ग जाना, न नरक जाना, न अगले देह में जाना। एक चुटकुला याद आ गया, कहकर समाप्त करता हूं। एक स्कूल में डिप्टी साहब पहुंच गए और पूछते हैं, लड़को बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो फिर डिप्टी साहब ने दूसरे बार पूछा, नरक कौन जाएगा? तो नरक के लिए नहीं उठाया। तो फिर पूछा, फिर कहाँ जाओगे? तो एक लड़के ने उठकर कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि स्कूल से सीधे घर आना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। तो ऐसे ही हमारी माँ कौन है? श्रुति।
श्रुति हमारी माता है, उसने कहा है पुण्य करके स्वर्ग नहीं जाना, पाप करके नरक नहीं जाना। कहन फिर क्या करना? कहन मनुष्य देह से सीधा अपने घर अर्थात मोक्ष में आना। इसलिए आप अपने घर की तैयारी करो, पुण्य करो पर कामना से मत करो, स्वर्ग जाने के लिए मत करो। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि पुण्य ना करें तो भाई पुण्य अभी करते हो, कामना के बस स्वर्ग चला जाए। निष्काम भावना से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जब हम निस्वार्थ निष्काम पुण्य करते हैं तो उससे चित्त शुद्धि हो जाती है और ब्रह्म ज्ञान होने के पात्र बन जाते हैं। तो आप लोग अच्छा काम करो, पर स्वर्ग जाने के लिए क्या करेंगे? स्वर्ग कुछ दिन समय बिता के फिर यहीं आ जाएंगे। समय क्यों बर्बाद करना? इसलिए सीधा आत्मधाम ब्रह्मधाम होमवासी उस देश का यहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो वहाँ चलना है। अभी आज इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। कल फिर ये कार्यक्रम 7 दिन का रखा गया है और इसके बाद हमको भगवान श्री राम के मंदिर का प्रारंभ करना है। देश के प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे, हम भी उसके ट्रस्टी हैं, हम भी उसमें भाग लेंगे शुभारंभ करने में। और उसका तो आंदोलन हम बरसों से करते रहे।